ये थी भाई अपने पास जो एक्सरसाइज 7.3 थी जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अगर मैं इसमें आगे बात करूं तो अब आ रहा है रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। ये तो परमुटेशन था केवल और केवल अपने पास फॉर्मूला बेस्ड यूज था। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट बेस्ड है वो परमुटेशन का यूज हम करेंगे। तो इसमें ये कह रहा है परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम इन विच पी थिंग्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर। क्या कह रहा है? इन विच पी थिंग्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर। तो आपके पास यहाँ पे जो रिजल्ट बन रहा है वो आपके पास बन रहा है बेटे क्या? पी फैक्टोरियल इंटू एन माइनस पी प्लस में 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इसके लिए देखिए हमारे पास जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चंस है उन पे हम लोग काम करेंगे तो हमें पता चलेगा भाई किस प्रकार से करना है। अगर आपके पास टोटल n थिंग्स गिवन है और n में से अगर आप n के n थिंग्स को अरेंज कर रहे हो तो वो आपके पास बनेगा बेटे n फैक्टोरियल। अगर आपके पास यहाँ पे गिवन है क्या भाई? n थिंग्स गिवन है और r को अगर आप ले रहे हो तो वो फिर क्या बन जाएगा? npr बन जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे आपकी जो एक्सरसाइज 7.4 है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मैनी वेव्स कैन 6 चिल्ड्रन स्टैंड इन ए क्यू। ये कह रहा है कि 6 बच्चे हैं वो एक पंक्ति के अंदर कितने वेव्स में वो खड़े हो सकते हैं, उनकी स्टैंडिंग के जो वेव्स है वो आपसे फाइंड करवा रहा है। तो इसके लिए आप लोग इसके अंदर ध्यान देंगे कि आपको करना क्या है। आपके पास 2 ऑप्शन है भाई। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि जो आपने एक्सरसाइज 7.1 में किया था आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। कैसे उसको? कि उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये ऑप्शन भी फॉलो कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 चिल्ड्रन है, इनको ऐसे एक पंक्ति में खड़े होना है। फर्स्ट वाला बच्चा है वो कहीं भी खड़ा हो सकता है किसी भी पोजीशन पे, उसके लिए क्या बनेगा आपके पास? 6 वेव्स बनेगा भाई फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए 5 बनेगा, थर्ड वाले के लिए 4 बनेगा, फोर्थ वाले के लिए 3 बनेगा, सेकंड वाले के लिए 2 बनेगा और लास्ट जो बन गया आपका मतलब जो है उसके लिए 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इनको सोल्व करोगे तो रिजल्ट बना 6 × 5 × 4 × 2 × 2 × 1 हो गए। ये तो जो फंडामेंटल काउंटिंग है उसके अकॉर्डिंग बन गया और सोल्व किया तो रिजल्ट 720 आ गया। बिल्कुल सही है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने इस मेथड से इसको सोल्व कर दोगे तो भी आपका राइट है। दूसरी बात, अगर परमुटेशन का यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसके अंदर लिख दोगे बस नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ all 6 children taking 6 at a time। देखो 6 के 6 को अगर ले रहे हो तो 6p6 बनेगा, इट मीन 6 फैक्टोरियल। 6p6 इट मीन 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? हमारा 720 के इक्वल होता है। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं तो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई इन हाउ मेनी वेव्स कैन 5 वोमेन ड्रॉ वाटर फ्रॉम 5 टैप्स। 5 वोमेन है और 5 ही टैप्स है। इफ नो टैप रिमेन अनयूज्ड, ये कह रहा है कि कोई भी टैप ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो यूज ना हो। तो यहाँ भी आपके पास सेम बन जाएगा नंबर ऑफ वेव्स इन विच 5 वोमेन कैन ड्रॉ वाटर फ्रॉम 5 टैप्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम। तो ऑल एट ए टाइम बनेगा तो ये भी 5p5 बन के 5 फैक्टोरियल बनेगा जो कि किसके इक्वल होगा? 120 के इक्वल होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बढ़ते हैं इन हाउ मेनी वेव्स कैन 4 डिफरेंट बुक्स। आपके पास 4 डिफरेंट बुक्स गिवन है और उन डिफरेंट बुक्स में कह रहा है 1 ईच इन केमिस्ट्री, जिनमें 1 बुक है वो केमिस्ट्री की है, 1 बुक है वो आपके पास फिजिक्स की है, 1 बुक है वो आपके पास बायोलॉजी है और 1 बुक है वो आपके पास मैथमेटिक्स है।
बी अरेंज इन ए सेल। यहाँ पर 4 बुक्स है, इनको अरेंज करवा रहा है भाई सेल। तो 4 बुक है, 4 की 4 बुक लेनी है, तो आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेव्स बनेगा वो आपके पास टेकन 4 एट ए टाइम, तो 4p4 इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, 24 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ता हूँ, तो ये कह रहा है देर आर 3 डिफरेंट रिंग्स टू worn इन 4 फिंगर्स with at most one in each finger। ये कह रहा है 3 डिफरेंट रिंग है भाई। तो रिंग्स जो गिवन है वो तो आपके पास है 3, और यहाँ पे जो आपके पास बात कर रहा है कि जो फिंगर है वो आपके पास है भाई कितनी, 4। एटमोस्ट 1, ये कह रहा है कि एक फिंगर के अंदर एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा एक रिंग आनी चाहिए भाई। तो यहाँ क्लियर है कि आपके पास जो फिंगर है वो 4 है और रिंग है वो 3 है, तो यहाँ नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल्स टू 4p3। 4 में से आपने कितने लेनी है, टेकन 3 एट ए टाइम, तो आपके पास यहाँ पे बनेगा कितना भाई, 4p3 बनेगा। और 4p3 को सोल्व करोगे तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो 4 फैक्टोरियल 24 के इक्वल है, वो अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे फिलहाल आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लोगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें और टाइम हमारे पास नहीं बचेगा।